एक बार एक बौद्ध सन्यासी अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक किसान अपने गाय को एक रस्सी से बांधकर ले जाने की कोशिश कर रहा था। किसान अपनी पूरी ताकत से उस गाय को अपनी तरफ खींच रहा था और वह गाय भी किसान को अपनी तरफ खींच रही थी। यह देखकर वह बौद्ध सन्यासी वहीं रुक गए और अपने शिष्यों को भी रुकने को कहा। किसान बहुत देर तक उस गाय को खींचता रहा, लेकिन वह गाय एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रही थी। बौद्ध सन्यासी ने अपने शिष्यों से पूछा, बताओ किसने किसको बांध रखा है? इन दोनों में से कौन मालिक है और कौन गुलाम? शिष्यों ने कहा, ये तो साफ साफ दिख रहा है गुरुजी कि किसान ने गाय को बांध रखा है। यह किसान मालिक है और गाय उसकी गुलाम, क्योंकि किसान गाय को जहाँ खींच कर ले जाना चाहेगा गाय वही जाएगी। यह सुन बौद्ध सन्यासी ने कहा, ध्यान से देखना, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी सीख देने वाला हूँ। इतना कहकर बौद्ध सन्यासी ने अपने झोली में से फल काटने वाली एक चाकू निकाली और उस किसान के पास जाकर उस रस्सी को काट दिया जिस रस्सी से किसान ने गाय को बांध रखा था। रस्सी कटते ही गाय बड़ी तेजी के साथ वहाँ से भाग निकली और वह किसान बौद्ध सन्यासी के ऊपर चिल्लाता हुआ उस गाय के पीछे भागने लगा। बौद्ध सन्यासी ने भागते हुए गाय की ओर इशारा करते हुए कहा, अब बताओ कौन मालिक है और कौन गुलाम? गाय को इस किसान में ज़रा भी रुचि नहीं है, यहाँ तक कि गाय तो हमेशा से ही इस किसान से दूर रहना चाहती है, लेकिन यह किसान ही है जो इस गाय से बंधा हुआ है। तभी तो इस गाय के भागते ही किसान उसके पीछे भागने लगा। बौद्ध सन्यासी ने आगे कहा, ठीक इस गाय की तरह हमारी मन में भरी गंदगी को भी हम में कोई रुचि नहीं है, बल्कि हम ही हैं जो इस मानसिक कचरे के साथ खुद को बांध के रखते हैं, खुद को जोड़े हुए रखते हैं। जिस पल से हमने इस मानसिक कचरे पर अपनी रुचि दिखानी बंद कर दी, उसी पल से ये सारे बुरे विचार हमारे मन से गायब होना शुरू हो जाएंगे। ठीक इसी गाय की तरह मन के सारे बुरे विचार हमसे दूर भागेंगे, फिर गायब हो जाएंगे। दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि उस किसान के जैसी हालत हमारे मन की भी है। हम खुद को बहुत सी चीज़ों का मालिक समझते हैं, लेकिन असल में हम मालिक नहीं, गुलाम हैं। मालिक तो वो चीज़ें हैं क्योंकि हम उनके बिना नहीं रह सकते। ठीक उस गाय की तरह हमारे मन में भरी गंदगी जैसे नफ़रत, गुस्सा, जलन, डर इत्यादि में हमें कोई रुचि नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा में हमें रुचि है। हमने ही अपने अंदर इन्हें सालों से पाल रखा है, इन्हें पकड़ कर रखा है। हम ही हैं जो इन चीज़ों से खुद को दूर नहीं करना चाहते, इनकी पकड़ ढीली नहीं करना चाहते, क्योंकि पकड़ ढीली होते ही ये हमसे दूर भागना शुरू कर देगी, जो हमें पसंद नहीं आएगा। क्योंकि जाने अनजाने में हमने इन सब मानसिक विकृतियों को अपने जीवन शैली का हिस्सा बना लिया है। अब हमें इनके साथ ही आनंद आता है। अगर हम इन्हें छोड़ना भी चाहते हैं तो हमारा मन हमें बार बार इन सब में उलझा देता है। लेकिन अगर एक बार पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हमने अपने मन में भरे कचरे से दूरी बनानी शुरू कर दी, तब हम इन विचारों की व्यर्थता को महसूस कर पाएंगे और फिर ये सारा मानसिक कचरा किसान की उस गाय की तरह हमसे दूर भागना चाहेगी और फिर हमेशा के लिए हमसे गायब हो जाएगी। एक बात हमेशा याद रखो, खुश और शांत रहना एक चुनाव है, तो क्यों ना हम इसे ही चुनें और अपने इस छोटे से जीवन को पूरी खुशी और शांति के साथ जिएं। जाने अनजाने में ही हमारे विचार ही हमारे जीवन की रूपरेखा तय करते हैं। हम सब कभी न कभी हालातों से परेशान होकर अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि बुरे किस्मत की वजह से ही हम डिप्रेशन में हैं और इसी के चलते हमारे कामकाज, रिश्ते नाते सब नाकामयाब हो रहे हैं। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि हमारी हर परेशानी का कारण हमारे खुद के विचार हैं, तो आप कहेंगे कि मैंने तो अपने लिए कभी ऐसा नहीं चाहा, फिर ऐसा क्यों? आज आप खुश हैं या दुखी, सफल है या असफल, खुद से एक बार पूछिए कि इसका कारण क्या है। अगर आप थोड़े गहराई में जाएंगे तो आप पाएंगे कि इन सब का कारण हम खुद हैं। यहाँ खुद से मतलब है हमारे विचार। हमने जैसे बीज अपने अंदर बोया था, सही समय आने पर वो बीज अवश्य अंकुरित होता है। फिर चाहे यह बीज 1 महीने पहले बोया हो या फिर 1 साल पहले या फिर 10 साल पहले, ये अपना असर अवश्य दिखाएगा। अगर यह विचार का बीज अच्छा था तो परिणाम भी अच्छे ही होंगे, लेकिन अगर गलत विचार का बीज बोया गया था तो आज उसका परिणाम भी हम गलत ही फेस कर रहे होंगे। अब सवाल उठता है कि जो बुरे विचार के बीज बो चुके हैं, क्या उनके प्रभाव को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं। उसके प्रभाव को सिर्फ कम किया जा सकता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि आज से मन रूपी इस ज़मीन पर केवल अच्छी और सफल परिणाम देने वाली विचारों की बीजों को ही बोया जाए।
ताकि आने वाले समय में हम सही परिणामों की फसल काट सकें। अब सवाल यह उठता है कि हमारे दुखों, असफलता और नकारात्मक विचारों का मूल कारण क्या है? तो इसका जवाब है अपने विचारों के प्रति सजग ना होना, खुद का आत्मविश्लेषण ना करना। हमारे दिमाग में हर रोज लगभग 20,000 विचार आते हैं और इनमें से ही कुछ विचार नकारात्मक होते हैं जो हमारे आत्मविश्वास को कम करके हमारे अंदर हीनता पैदा करते हैं। और फिर आज नहीं तो कल ये हीन भावना हमें असफलता का रास्ता दिखाती है। अगर हम थोड़ा सा सजग होकर इस बात पर ध्यान दें कि आखिर किस तरह की बातें हम पूरे दिन सोचते रहते हैं, तो हम ज़्यादा आसानी से नकारात्मक विचारों को हटाकर सकारात्मक विचारों को मन में जगह दे सकते हैं। लेकिन ये एक दिन में नहीं होने वाला, इसमें समय लगेगा और महीने 2 महीने तक अभ्यास करने के बाद इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आज हमने बगीचे रूपी मन पर सही पौधा लगाया है और इसे समय समय पर खाद और पानी दिया है, यहाँ खाद और पानी से मतलब है समय समय पर खुद के मन को साफ करते रहना, तो आने वाले समय में हमें सफलता, शांति और खुशी का फल चखने को मिलेगा। इसलिए हमेशा अपने विचारों के प्रति सजग रहिए, मन में हमेशा सकारात्मक विचारों को जगह दें और समय समय पर खुद का आत्मविश्लेषण करते रहिए। आपके जीवन में सफलता और खुशी अपने आप आ जाएगी।